नमस्कार साथियों। आज आपकी एक बहुत बड़ी क्यूरीज है वो लेके आए हैं। ये एक सार्वभौमिक समस्या के रूप में जानी जाती है और वो समस्या ये है कि ज्योग्राफी के मुश्किल तथ्यों को कैसे याद रखा जाए। ज्योग्राफी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसके कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लाइमेटोलॉजी है, मानसून है वगैरह, ये पढ़ोगे तो आपको मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि उनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार हो जाते हैं। लेकिन पूरी ज्योग्राफी तो कॉन्सेप्ट पर आधारित नहीं है। इसमें बहुत सारे तथ्य भी हैं और वो तथ्य इतने मुश्किल हैं कि उनको याद करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपकी बहुत सारे जैसे आते रहते हैं कि इनको याद कैसे रखें, ये याद नहीं रह रहा है। तो इनका आज एक तरीका बताते हैं जो मैंने फॉलो किया है इसको, और वो आराम से याद कर सकता हूँ मैं। मतलब ऐसे कभी ऐसे होता ही नहीं, एनी टाइम याद रहते हैं वो। जैसे कोई भी फैक्ट हो, उन फैक्ट तैयार रह जाते हैं। तो उनके पीछे क्या कारण है, क्या विधि अपना सकते हो कि आप भी उनको आसानी से तैयार कर सकते हो, जो मुश्किल से मुश्किल तथ्य हैं ज्योग्राफी के। दूसरा एक चीज़ ये भी आता है कि जैसे कई लोगों का एग्जाम नहीं निकल पाता है, तो उनका स्टेटमेंट क्या होता है कि हम कॉन्सेप्ट तो तैयार कर लेते हैं लेकिन हमारे फैक्ट याद नहीं होते हैं। और वो फैक्ट को क्या गठिया मानते हैं, उनको वो मानते तो क्या है, वो उनको भी पता है कि फैक्ट याद हुए वगैरह एग्जाम तो निकलेगी नहीं। चीज़ें दोनों ही जगह, भाई दोनों चीज़ें प्रॉपर, दोनों का यूज है। कॉन्सेप्ट भी आपके तैयार होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अकेला फैक्चुअल नॉलेज हो गया तो आप बाद में जहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा वहाँ पे आपका कुछ नहीं हो पाएगा। और अकेला आप कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट लिए घूम रहे हो, उनको जब तक आप फैक्ट का तड़का नहीं लगाओगे तो उसमें नंबर नहीं आएंगे किसी भी हालत में। दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए। कहते हैं ना, जीवन में एक बैलेंस है, वो मध्य मार्ग है, वो सर्वोच्च मार्ग है। मध्य मार्ग होना चाहिए आदमी को, मतलब उसमें फैक्ट भी होने चाहिए और कॉन्सेप्ट भी होने चाहिए। दोनों जहाँ पे मिल गए वहाँ पे बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो फैक्ट वाले में दिक्कत आती है। ज्योग्राफी फैक्ट कैसे याद कर सकते हैं, दो तीन तरीके बताता हूँ मैं, जो बेहतर तरीके हो सकते हैं जिससे आप याद कर सकते हो, उनको आसानी से याद कर सकते हो। क्या क्या हो सकता है? एक तो देखो, ज्योग्राफी के जितने भी फैक्ट हैं उनको मैप के माध्यम से याद कर सकते हो कि भाई मैपिंग है, आपने मैप बनाया। जैसे राजस्थान के फैक्ट क्या कर रहे हो तो अलग अलग राजस्थान का मैप बनाया, राजस्थान के अंदर दर्शाया। जैसे आपने, जैसे राजस्थान का है, क्या हो गया, अच्छा ये बना सकते हो आप, मैप बना सकते हो राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान का मैप दर्शाया। इसके अंदर जैसे कुछ चीज़ें तैयार कर रहे हो तो ये यहाँ पे आप मैप में ये दर्शा दिया, ऐसे ये यहाँ पे दर्शा दिया, ये यहाँ पे दर्शा दिया, ये यहाँ पे दर्शा दिया, ये यहाँ पे, और उनको अलग अलग करके आप उनको कलेक्शन करके याद कर सकते हो। ये याद लॉन्ग टर्म तक रहेंगे, क्योंकि जब भी आपका जैसे लो आयश खनिज है राजस्थान में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आपका दिमाग सीधा जाएगा जयपुर, अच्छा उसके बाद झुंझुनू जाएगा, झुंझुनू के बाद दौसा जाएगा, दौसा के बाद इधर जाएगा आपको कि अच्छा ये तो भीलवाड़ा में भी होता है, अलवर में भी होता है, अलग अलग ऐसे। इस हिसाब से आपका दिमाग चला जाएगा, आपकी चीज़ें याद हो जाएंगी। लेकिन आगे आपका क्वेश्चन होता है कि सब चीज़ें मैप पे तो होती नहीं है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ब्लैंक होती हैं, उनको मैप पे दर्शा ही नहीं सकते, मैप पे याद ही नहीं कर सकते। उन फैक्ट को कैसे याद करें? ये तरीका तो हमें पहले ही पता था कि मैप के माध्यम से याद किया जाता है। उनका भी एक तरीका होता है, उनका मैप बना लो आप, नहीं है तो बना लो। इमेज कैसे बनाओगे? जैसे आपका पेज है, कॉपी का पेज ये है, तो कॉपी पेज में एक तो चीज़ें लिखी हुई हैं ऐसे, इसमें आपके दिमाग में इमेज नहीं बन पाएगी। देखो, कोई भी मनुष्य का काम, जो दिमाग है वो इमेज पे चलता है, ऐसे नहीं कि ब्लैंक फैक्ट पे नहीं चलता है। आपको मैंने कोई भी नाम दे दिया, वो याद थोड़ी रह जाएगा। उसकी आप दिमाग के अंदर जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन जाएगी, अपना माइंड रीड करेगा, उसके बाद उसकी एक इमेज बनाएगा, और वो इमेज बेस पे अपन कोई चीज़ तैयार करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म तक अपनी मेमोरी में रहती है, लंबे समय तक अपन उसको भूल नहीं पाते हैं। यदि अपन उसकी इमेज नहीं बना पाए तो वो जल्दी अपन भूल जाते हैं। तो उसके लिए क्या करोगे? जैसे एक इस तरीके से दिया, उसको ऐसे याद मत करो, इसको अलग अलग बांटो, उसको डब्बे में बना लो ऐसे कि अच्छा ये 4 फैक्ट हैं, उसको यहाँ पे डिब्बा बना लिया, इसको यहाँ पे बना लिया, इसको यहाँ पे बना लिया, बस ये सरल हो गया। तो इसको आप क्रम वाइज याद कर सकते हो, ये फैक्ट, उसके बाद ये फैक्ट, ये फैक्ट। तो वो एक आपके सीक्वेंस चलेगी दिमाग के अंदर। जो दिमाग जब याद करेगा तो वो सीक्वेंस वाइज उनकी इमेज बना के तैयार करेगा, वो लंबे टाइम तक याद रहेगा। ये तरीका आप अपना सकते हो, अपना के देखना आप एक बार। ज्योग्राफी नहीं, मैं तो कहता हूँ किसी भी सब्जेक्ट के देख लेना आप, इस तरह से आप उनको डब्बे बना के पूरा पेज के अंदर, उसके बाद याद करना आप। तीसरा चांस इसका ये हो सकता है, तो कुछ सब चीज़ें ये कर लिया आपको, उसके बाद भी याद तो करना पड़ेगा। डिब्बा भी बना लिया आपने, मैप भी बना लिया, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है, फैक्ट को तो तैयार करना पड़ेगा। उसका क्या तरीका हो सकता है? साइंस के भी बहुत सारे फैक्ट हैं, ज्योग्राफी के भी हैं, अन्य भी जैसे इकोनॉमी है उसमें भी बहुत सारे फैक्ट आपको तैयार करने पड़ते हैं। देखो, जो बहुत ज़्यादा मुश्किल फैक्ट होते हैं वो सुबह के समय अपना दिमाग है वो बहुत शानदार चलता है, उस समय उनको जैसे डेली आधा घंटा अपन को जो टफ वाले फैक्ट हैं उनको तैयार करना है।
उनका रिवीजन करना है, 7 दिन तक रेगुलर रिवीजन करना है। तो अब आपका पुनः एक क्वेश्चन आएगा कि 7 दिन तक हम एक ही चीज़ को लेके बैठे तो हमारे ये तो काम है नहीं। प्री और मेंस के बीच में इतना कम टाइम मिलता है कि हम 7 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट कवर अप करना चाहते हैं और आप बोलते हो कि 7 दिन तक एक ही पेज के फैक्ट रटते रहो। ऐसा नहीं है, मैं ऐसा अव्यवहारिक बात नहीं करने वाला। मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो फैक्ट आपने आज याद किए हैं, कल रिवीजन करने के लिए उसके लिए आपको 15 मिनट की आवश्यकता पड़ेगी। उसी चीज़ को परसों रिवीजन करोगे तो उसके लिए मुश्किल से 5 मिनट की आवश्यकता पड़ेगी। चौथे दिन उसका रिवीजन करोगे तो वो 2 मिनट में तैयार हो जाएगा। और 7वें दिन तक आते आते आप उसको सिर्फ एक पन्ने में आप एक नज़र मारोगे और नज़र मारते ही आपके वो पूरा पूरा तैयार हो गया। तो वो जो रिवीजन का जैसे जैसे उसका अपन मल्टीपल टाइम रिवीजन करते हैं वैसे उसका जो टाइम पीरियड है वो कम होता जाता है, उसका अनुपात धीरे धीरे कम होता जाता है। और मैं कहता हूँ जब 10, 15, 20वां रिवीजन आता है उस समय तो हालत ये हो जाती है कि आप मतलब पन्ना ऐसे ऊपर से देखोगे, देखते आपके एक साथ आपका रिवीजन रीड कर लेगा दिमाग आपका पूरा पूरा। तो वो आप 7 दिन तक उसको यदि प्रोसेस को फॉलो किया, जो टफ वाले फैक्ट है उनकी बात कर रहा हूँ, 7वें दिन के बाद में आप मेंस में आपका ऐसे चलेगा, एकदम मक्खन की तरह आपका पेन चलेगा, वहाँ पे रुकेगा ही नहीं। वो फैक्ट अपने आप ही आपके मेमोराइज होते रहेंगे आपके दिमाग में। तो ये तरीका अपना सकते हो। ये 3 तरीके हैं। पहला मैपिंग वाला, दूसरा आप ऐसे डायग्राम बना सकते हो पेज में, डायग्राम के माध्यम से याद करोगे तो याद होंगे। तीसरा अब फैक्ट है, फैक्ट रहेगा तो अब उस फैक्ट को याद कैसे करें। पहले दिन किया, 7 दिन तक ये विधि अपनानी है और 7 दिन तक टाइम भी नहीं लगेगा। पहले दिन लगेगा, दूसरे दिन लगेगा, उसके बाद में तो वो 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, अंत में तो ऐसा होगा कि बस पन्ना देखा, देखते आपके पूरे पूरे फैक्ट सामने दिख रहे हैं आपको। और ये विधि सुबह के समय आप यदि आधा घंटा अपनाते हो तो आराम से याद रख सकते हो। इसको 7 डेज एक बार इसको फॉलो करके देखना, उसके बाद रिजल्ट बताना आप क्या रहते हैं। इसी तरीके के ज्योग्राफी और अन्य करंट अफेयर, आरएस के अन्य जो टॉपिक हैं जिनमें आपको मुश्किल अनुभव हो रही है, आपको लग रहा है कि इनमें दिक्कत आ रही है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। उनका मैं एक बहुत ही सरल और व्यवहारिक तरीका बताऊं आपको, ताकि वो आपको फायदेमंद हो सके। तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। इस तरह के और वीडियो बनाए जाने चाहिए ताकि जो आपको हेल्पफुल हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।